गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार। आइए पहले हम समझ लेते हैं शब्द। शब्द इसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं। जब हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे इसका जवाब देते हैं कि शब्द क्या है? अक्षरों का समूह है। क्या कहते हैं? शब्द अक्षरों का समूह है। क्या आपको लगता है कि यह एक पूरी परिभाषा है? क्या यह शब्द की पूरी परिभाषा है? आइए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे क म ल। जैसा मैंने कहा कि क्या जब बच्चे कहते हैं, उत्तर देते हैं कि शब्द अक्षरों का समूह है। आइए हम देखते हैं क्या ये सही है, क्या ये सार्थक है और क्या ये अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता है। इसका एक पूरा अर्थ बनता है। क्या बन रहा है? इसको क म ल, इसको हमने एक साथ लिखा तो क्या बना? क म ल, ठीक है। दूसरा हमने जोड़ा क ल म। इन दोनों को जोड़ने पे क्या निकला? क ल म, ठीक है। हमने तीसरा जोड़ा म ल क। इन तीनों को जोड़ने पे बन गया, क्या बना? म ल क। अब इसमें हम अगला करते हैं ल म क। ये क्या बनेगा? लमक। इसमें अगला हम जोड़ते हैं ल क म, तो क्या बनता है? ल क म, ठीक है। इससे क्या लगता है, क्या बनता है? ये हम देखते हैं इन जो बने हुए शब्दों को, ये जो बने हुए अक्षरों के समूह पे अगर हम नज़र डालते हैं तो क्या देता है? इन पांचों अक्षरों के समूह में सिर्फ दो समूह ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। इनका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये जो बाकी के तीन हैं इनका कोई अर्थ है ही नहीं। ना ये किसी डिक्शनरी में मिलते हैं, ना किसी शब्दकोश में ये पाए जाते हैं। अगर हम कहें अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं या अक्षरों का समूह या अक्षरों का ग्रुप शब्द कहलाएगा, तो यह परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। बल्कि हमें ऐसे कहना चाहिए कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। सामान्य सी परिभाषा इसकी हम लिख सकते हैं, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। यह हो गई शब्द की डेफिनेशन, ठीक है। अभी मैंने आपको शब्द की परिभाषा बताई है। शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। इट्स क्लियर ना बेटा? अब हम बताते हैं शब्द की विशेषताएं। पहला, शब्द एक स्वतंत्र इकाई होते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। मकल वो कोई अर्थ नहीं दे रहे थे,
प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। प्रत्येक शब्द कैसे बनता है? वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। ठीक है, सार्थक मेल मतलब जब हम वर्ण सही सही रखेंगे उसका कोई अर्थ निकलेगा तभी वो सार्थक कहलाता है। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मैंने आपको समझाया है अभी ऊपर, सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ये दिख रहा है आपको, इसमें हम बताएंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को हम 4 भागों में बांटे हैं। हिंदी भाषा का एक विशाल शब्द भंडार है। इन शब्दों की उत्पत्ति की, कहां से ये आए, इसके विभिन्न कारण बताए गए हैं। अलग अलग कारण, इसी कारणों से शब्द का वर्गीकरण किया गया और इन्हीं को कितने भागों में बांटा गया? एक भाग उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, कितने शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया बेटा? 4 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग हैं इसमें? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। कितने भेद हो गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सिंपल सी इसकी डिफिनेशन यही है कि जिसका अर्थ निकले अर्थ के साथ, स मतलब साथ, अर्थ के साथ सार्थक, और जिसका अर्थ न निकले वो बेकार है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं होता। सार्थक शब्द के भी 4 भेद हैं। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा समानार्थक शब्द और चौथा है विपरीत आर्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द भी, हम इसको विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कह सकते हैं। विलोम, ठीक है, विलोम मतलब जो शब्द अपने जस्ट अपोजिट बताते हैं। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे भी शब्दों के 2 भेद किए गए हैं। पहला विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, दूसरा अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार ना हो, उसे अविकारी कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। अविकारी शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 4। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है बेटा, एक बार आप फिर इसको देख लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण किया गया तो उसे कितने भागों में रखा गया? 4 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब इसके उत्पत्ति के 5, रचना के 3, अर्थ के 4 और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? प्रयोग के आधार पर 2 हैं और विकारी के 4, अविकारी के 4। अभी मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। 4 अलग अलग वर्गीकरण किया शब्दों के, तो वो 4 रूप में वर्गीकृत किए गए। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हम बारी बारी सबको बताएंगे। पहले हम बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद है तत्सम। जैसा कि आप जानते हैं, लिखा है तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके। तत् मतलब उसके। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है तत्, उसके। और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके
और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसके समान। ठीक है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ गए। कैसे आ गए? जैसे वो संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते थे वैसे ही अपना स्वरूप लेके वो हिंदी भाषा में आ गए। ठीक है। जैसे रात्रि, घट, निद्रा, मस्तक आदि। ठीक है। तत्सम। बेटा अब हम पढ़ाते हैं तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ अथवा उनसे उत्पन्न होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। कह रहा है तद्भव। तद 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 मतलब होता है उससे, उससे। ठीक है। और भव का मतलब होता है उत्पन्न, उत्पन्न। तद उससे, भव मतलब उत्पन्न। कह रहा है तद्भव शब्द। तद्भव उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न हुआ। उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं जो अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे माथा, दिन, शाम, गांव, सूरज। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब अगला है देशज शब्द। कौन सा शब्द है? देशज शब्द। देशज, देशज का मतलब होता है देश, देश प्लस ज, मतलब देश में ही जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। देश प्लस ज, देश प्लस ज, इस तरह से। देश का मतलब देश, अपना देश या जो भी देश हो, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेना। ठीक है। देशज, देश ज, देश में जन्म लेने वाले शब्द उसे कहते हैं देशज। जो शब्द अपने ही देश की विभिन्न भाषाओं, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शब्द पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से चले आ रहे हैं, जो हम अपनी भाषा में जिनका हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले, बहुत पहले भी बोले जाते थे, रूढ़ हो गए और अब भी उनका प्रयोग किया जाता है, वो शब्द देशज कहलाते हैं। ठीक है बेटा। जैसे पगड़ी, पेट, खिड़की, पैसा, थैला आदि। ठीक है बेटा। अब है चौथा, क्या है? विदेशी शब्द। विदेशी का मतलब होता है, विदेशी मतलब बाहरी के देशों से जो हमारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। विदेशी शब्द का एक आशय सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि अभी 200 साल पहले जब अंग्रेज हमारे यहाँ, 100 साल पहले अंग्रेजों का राज चलता था, बहुत 100-200 सालों तक उन लोगों ने हम पर राज किया। तो वो लोग जब यहाँ थे तो अपने हिसाब से उन लोगों ने बहुत सारी नीतियों का भी चलन किया, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस भी उन लोगों ने बनाए। तो जब वो यहाँ थे तो उन लोगों ने अपनी भाषा का बहुत सारा शब्द ऐसा था जो हमारी भाषा में ऐसे घुल मिल गया, ऐसे रच बस गया कि हम भूल जाते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता कि ये शब्द बाहरी हैं। ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति जो भी कुछ यहाँ पे था, हमने उसे अपनी भाषा में मिक्स कर लिया। ठीक है। और विदेशी शब्द में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो उसके पहले, अंग्रेजों के पहले भी अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ पुर्तगाली, चीनी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पे रहे और जिन्होंने अपनी भाषाओं को यहाँ पर रख के अपनी भाषाओं, अपनी सभ्यता को यहाँ पे रखा और वो यहाँ पर हमारी भाषाओं में मिक्स होते गए। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं विदेशी शब्द को।
अंग्रेज रहे, उन्होंने अपनी भाषा का भी, यहाँ पे भाषा नहीं कह सकते बल्कि यूं कह सकते हैं कि जब वो यहाँ पे रहे तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी बोलचाल की भाषा में उनके शब्द हमारे शब्द में ऐसे घुल मिल गए कि हम उन्हें अलग नहीं कर पाते। अंग्रेजी में डॉक्टर, कॉलेज, ट्रेन, बस, पेन, नर्स, क्रिकेट, रेडियो। फारसी में फारसी भी भाषा के फारसी लोग भी यहाँ आए थे, जिसकी वजह से उनकी भी भाषा और बोली यहाँ पे रह गई और उनकी कुछ भाषा हमारे भाषा में ऐसे मिक्स हो गई कि हमारी रोजमर्रा की बातों में इस्तेमाल होने लगी। कागज, दुकान, जमीन, बाजार, दंगल, दंगा, जहर। अरबी में अदालत, जुर्माना, तूफान, नजर, इलाज, फकीर। ऐसे ही तुर्की और पुर्तगाली, क्योंकि हमारे यहाँ तुर्की भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, ऐसे यूनानी भी आए थे। सभी की भाषाएं हमारी भाषा में ऐसे रच बस गई हैं कि उनको हम अलग नहीं कर सकते। ये लगभग ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में या फिर रोजमर्रा की बोली जाने वाली बातों में ये ऐसे इस्तेमाल होते हैं जैसे हिंदी के हों। क्या कह रहा है? जो शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर अलग अलग, मैंने अभी बताया ना, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, यूनानी, फ्रांसीसी, सबसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वे क्या कहलाने लगे? विदेशी शब्द। अब हम पढ़ते हैं संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब है कि जो शब्द अलग अलग भाषाओं के मेल से बनकर प्रयोग में आते हैं। मतलब हिंदी भाषा हो, फारसी भाषा हो, अरबी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, इन भाषाओं से मिलकर जब आते हैं तो वे कहते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि है रेल यात्री। ठीक है, ये एक शब्द है। ठीक, लेकिन आपको ये पता नहीं, आप बोलते हैं रेल यात्री हैं, रेल यात्री हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं इसमें कौन कौन से शब्द मिले हैं। रेल अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी का। ठीक है, और यात्री, यात्री शब्द है संस्कृत का। ठीक है बेटा, यात्री शब्द है संस्कृत का। रेल यात्री एक ही शब्द है, लेकिन ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना है। आप अक्सर कहते हैं टिकट घर। टिकट घर कहने के लिए तो सिंपल सा ही है, एक ही शब्द है टिकट घर, लेकिन टिकट किससे मिलकर बना है? टिकट बना है अंग्रेजी के शब्द से। किससे बना है? अंग्रेजी के शब्द से बना है। ठीक है, और घर किसका है? घर शब्द है संस्कृत का शब्द है। सॉरी, घर हिंदी का शब्द है। किसका शब्द है बेटा? हिंदी का। अब दूसरा है उड़न तस्तरी। उड़न तस्तरी बोलते हैं आप लोग, सुना भी है, पढ़ा भी है। उड़न तस्तरी। उड़न, यहाँ पे उड़न शब्द किसका है? हिंदी का है। और तस्तरी किसका है? तस्तरी फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है बेटा? फारसी शब्द है। ठीक, जांच करता, अक्सर होता है ना कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करने जाते हैं? जांच करता, जो चेक करता है। ये कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। दो भाषाओं से मिलकर बना है। जांच शब्द क्या है? जांच शब्द है फारसी का शब्द है। किसका शब्द है बेटा? फारसी का। और कर्ता शब्द किसका है? कर्ता शब्द है हिंदी का। ठीक है, हिंदी और फारसी मिलकर बनाते हैं क्या? जांच करता। या इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी शब्द मैंने बताए हैं, ये शब्द किसके किससे मिलके बने हैं? कोई फारसी से, हिंदी से, हिंदी फारसी, अंग्रेजी संस्कृत, इसी तरह से अंग्रेजी हिंदी अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ है।
जांचकर्ता फारसी और हिंदी शब्द से मिलके दो अलग अलग भाषाओं का शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किया। ठीक है, इसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? इसे हम संकर शब्द या हाइब्रिड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये वीडियो आज यहीं तक। बेटा, अगर आपके पास हमने आपको जितने भी नोट दिए हैं, अगर आपके पास नई कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी पुरानी कॉपी है आप उस पर साफ साफ सारे नोट्स लिख सकते हैं। और लास्ट में एक बात और, कि अगर आपको हमारे बताए किसी भी चैप्टर में कुछ पूछना है या कोई प्रश्न करना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।